आपके एक फैसले ने किसी की अकल को ठिकाने लगा दिया। कौन सा ये फैसला है? उनका रिएक्शन क्या निकला इस फैसले से? बहुत सारी अलग अलग तरीके की एनर्जीज को हम चेक करेंगे, जहां पर आपकी और उनकी दोनों की एनर्जीज इस समय पर क्या है। आपके इस फैसले ने क्या किया उनके साथ और कौन सा ये फैसला था, ये सब देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मिनका कुमारी, नागा राजू एंड ज्योति 418। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स ने एक डिसीजन लिया हो सकता है। एक कार्ड ऑलरेडी टर्न हो गया। कौन सा ऐसा डिसीजन है जो हमारे व्यूअर्स ने लिया है, कौन सा ऐसा फैसला है जिसके कारण किसी के अकल को ठिकाने लगाया है, उनकी एनर्जीज भी प्लीज बताएं यूनिवर्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स ने इस समय पर उन लोगों के साथ करी हैं जो करना ज़रूरी था। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। पहला कार्ड जो जंप आउट हुआ है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ swords, six of swords, knight of pentacles, the devil, the star, four of wands, four of swords। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द टावर की एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस, वाओ, हैंग्ड मैन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ, बिकॉज आप में से कुछ लोग हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी एनर्जीज यहाँ हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊं कौन सा ज़ोडिएक साइन है, कौन से डेट ऑफ बर्थ है। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। ये एनर्जीज जो हैं, ये ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ जो हैं, ये आपके ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वो डेट डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके बाद जो एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस की यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड साथ में ही जेमिनाई की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं यानी कि वृषभ एंड कन्या। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 12, 11, 12, 10, 11, 14, 5, 8, 11, 16, 6, 12, 15, 17, 4 एंड 4।
तो सबसे पहले तो यहाँ 11 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर है 12 की एनर्जीज एंड साथ में 4 के एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली। अब ऐसा कौन सा फैसला है जो आपने लिया है जिसके कारण बहुत सारे लोगों की या तो होश उड़ गए हैं या तो बहुत सारी नींदें उड़ चुकी हैं, बिकॉज शायद इस फैसले से वो ना खुश हो सकते हैं या प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज क्लियरली निकली है, आपका एक जो फैसला था उसने बहुत सारे लोगों की अक्ल को टिकाने लगाया है। और ये फैसला आपके लिए लेना ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, डेविल का कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिसके कारण बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर किसी का हो सकता है, या बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में डील करी हैं कुछ ऐसे ही लोगों के कारण। काफ़ी लंबे समय तक इन लोगों ने आपके इमोशंस पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि कहीं ना कहीं बहुत सारी रेस्टलेसनेस आपके माइंड में क्रिएट होती गई। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर उन्होंने एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का भी सामना किया। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इवल माइंडेड हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं और आपसे किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से आपने कुछ ऐसे रिश्तों को ठीक करने की कोशिश भी करी। आपने सोचा कि यस, एक होप होती है कि कुछ चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब आपने इतने सारे अपने प्रयास किए, तब आपने एक ही चीज़ रियलाइज़ करी, हो सकती है जहाँ पर इन लोगों को या सिचुएशंस को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अपने अंदर एक बदलाव लेकर आना, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, किसी चीज़ का एक फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था अपने मानसिक संतुलन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार का कार्ड भी बहुत क्लियरली निकला है, जहाँ पर आपने पहली बात तो अपने आप को हील करने के बारे में सोचा। और जब भी कभी हम किसी भी तरीके से अपने अंदर की हीलिंग करते हैं, तब वहाँ पर कुछ एक ऐसे डिसीजंस लेने ज़रूरी हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आपने एक चीज़ तो डेफिनेटली नोटिस करी थी कि कुछ बातें ऐसी थी, कुछ लोगों के साथ रिश्ते ऐसे थे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करने लग गए, बिकॉज आपकी आंखों के ऊपर एक पट्टी जो बंधी हुई थी, जहाँ पर इस रिश्ते को लेकर हो सकता है, या कुछ ऐसे लोगों ने आपको इतने धोखे दिए हैं जहाँ पर आपकी पीठ पीछे तो काम करते ही रहे और आपकी लाइफ में भर दी बहुत सारी नेगेटिविटी एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट। धीरे धीरे जब आपने अपने आप को हील करना शुरू किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने अपनी आंखों की पट्टी को तो खोला ही, लेकिन साथ में ही अपना समय बदलने के बारे में भी डेफिनेटली सोचा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली इंडिकेट करता है किसी एक ऐसे साइकिल को खत्म करना, किसी एक ऐसे पैटर्न को खत्म करना जो शायद इन लोगों ने ग्रांटेड लेकर रखा था कि आप कभी कर ही नहीं सकते। एंड दैट इज वाई ये डिसीजन जब आपने लिया, पहली बात तो बहुत ज्यादा सोचा समझा डिसीजन ये था। अब ये डिसीजन था क्या? सबसे पहली चीज यहाँ पर है, आप में से काफी सारे लोगों ने 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स एक चीज को तो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने कुछ लोगों से डिटैच करना, कुछ लोगों से अपनी एनर्जीज को कट करना और कुछ लोगों से दूर जाने का जो फैसला किया है, चाहे वो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सकती है, या कंप्लीटली चुप रहने का फैसला किया हो सकता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप इनके बगैर कभी भी कोई लाइफ में फंक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इमोशनली या फाइनेंशियली आप किसी तरीके से इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। अब ये जो फैसला था आपने चुप रहने का या अपनी एनर्जीज को इनसे कट ऑफ करने का, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन भी था आपके लिए। लेकिन डीप डाउन आपको पता था कि जब तक आप ये फैसला नहीं करोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट या किसी न किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहती। एंड दैट इज वाई जब आप इस फैसले पर भी आए, पहले तो आपके मन में ही बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या ये करना चाहिए क्या नहीं। ये कार्ड आपके अंदर चल रहे एक कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है, बिकॉज श्योरिटी ना होना, अनश्योर होना किसी भी चीज को लेकर, लेकिन एक फैसला जब आपने सोचा कि लेना है तो वो लेना ही था। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, 4 ऑफ वॉन्ड्स ओके क्लियरली इंडिकेट करता है कि आज आप में से बहुत सारे लोग अपने लिए एक ऐसी फ्रीडम फील कर रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसे स्टक पैटर्न से निकले हो। अपने आंखों के ऊपर की पट्टी आपने ऐसी खोली जहां पर अपनी लाइफ में आती हुई कोई भी स्टेबिलिटी, किसी भी तरीके के चेंजेस अब लाना जरूरी था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लिए आपने वो स्ट्रेंथ गैदर करनी शुरू करी जो करना जरूरी था, क्योंकि एक इमोशनल एनर्जी से निकलकर जब कोई बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आता है, अथॉरिटेटिव एनर्जी में आता है, तब लोगों का जो एक थॉट प्रोसेस होता है, कंडीशनिंग माइंड की होती है, वो कंप्लीटली हिल जाती है। एंड दैट इज वाई आपने जब ये फैसला लिया, लोगों की अकल इसलिए भी टिकाने लगी क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद आप लेकर चल रहे थे, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ पड़ी हैं जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। ये वो लोग हो सकते हैं जो हमेशा हर चीज से भागते रहे, हर चीज छुपाते रहे हैं, आपको हमेशा से अंधेरे में रखा गया, आइसोलेट करके रखा गया, या फिर आपकी बात का कभी भी इन्होंने कुछ चीजों को सीरियसली लिया ही नहीं, एंड सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को तो तोड़ा ही। एंड दैट इज वाई जब आपका फोकस बन गया कि यस मुझे अपने पाँव पर खड़े होना है, अपने लिए कोई डिसीजंस बनाने हैं, जहां पर इस एनर्जी से डिटैच करना, जो बहुत सारी टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ में लेकर आ रहे थे, ये भी करना जरूरी था। एक टाइम ऐसा था जहां पर आपको ऐसे लगता था कि आपकी एनर्जीज कंप्लीटली रुक चुकी हैं, बहुत सारा डिमोटिवेशन हो सकता है, पैसे की तंगी हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ आपकी जो मेंटल इश्यूज भी थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी एक टाइम पर क्रिएट हुई जहां पर आपने बहुत सारा अनरेस्ट अपने माइंड में जब होता है, बहुत सारी इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज का आना, बात बात पे बहुत सारा अग्रेशन दिखाना, ये सारी चीजें आपके साथ शुरू हुई। और ये कुछ लोग बहुत ही ज्यादा शातिर तरीके से आपको इंस्टिगेट करके, आपको उकसा कर, आपको इस एनर्जी में भेजते रहे। जब आप इस एनर्जी में थे जहां पर आपको लग रहा था कि कोई भी चीज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, आपने तब फैसला लिया कि अपनी लाइफ में वो स्ट्रेंथ को गेन किया जाए, वो इंथुजियाज्म वापस लेकर आया जाए जो करना जरूरी था। कई बार अपने लिए जस्टिस करने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां पर एक डिटैचमेंट इज वेरी नेसेसरी। इन लोगों के नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर ने आपकी नींव को इतना ज़्यादा हिला कर रखा था, बिकॉज आपका ट्रस्ट टूटा हो सकता है, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो सकता है, और अनएक्सपेक्टेडली शॉक की तरीके से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने शायद आपकी लाइफ में कभी भी उस तरीके का केयर कंसर्न दिखाया ही नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट होती है, क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड निकला है। अब इस फैसले से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, डेफिनेटली नाखुश हैं, बिकॉज इनको लगता था कि आपको ब्लॉक करना, आपसे बात ना करना, ये इनका एक परम सिद्ध अधिकार हो सकता है, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं थी। जैसे कहते हैं ना कि रूल्स हमेशा से डिफरेंट रहे, लेकिन इस तरीके से जो आपने अनएक्सपेक्टेडली ये डिसीजन लिया, सडनली लिया हो सकता है, दैट इज वाई सडनली इनकी नींव को भी आपने हिलाया। कुछ बातें ऐसी थी जहां पर इनके कर्मा कह लो, या फिर आपका लिया हुआ डिसीजन कह लो, या फिर एक डिवाइन जस्टिस कह लो, क्योंकि आज इनकी लाइफ में इस चीज के कारण बहुत सारी चीजें अपसेट हो चुकी हैं। लाइफ इनकी कंप्लीटली अपसाइड डाउन जरूर दिखाई दे रही है, कुछ पुराने समय को याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये चीजें इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आप में से कुछ लोगों ने एक फैसला और जो लिया था अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो था इनके साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट के साथ साथ पैसे को भी डिस्कनेक्ट कर दो। कुछ ऐसी चीजें जहां पर इन लोगों ने आपका हमेशा से बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपके फाइनेंसिस का फायदा उठाया हो सकता है, लेकिन ये जब एनर्जीज आपने इनसे कट करी हैं, इस फैसले से ये बहुत नाखुश हैं, बिकॉज इनको लग रहा था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको नो मैटर व्हाट ये कुछ भी करते रहें, आप इनको चेज ही करते रहोगे, क्योंकि आपके माइंड में इतनी सारी रेस्टलेसनेस जो ये क्रिएट करते थे, अनसर्टेनिटी क्रिएट करना, और आप कभी भी सोच ही नहीं सकते थे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। लेकिन इस कार्ड से आप क्लियरली देख सकते हो कि अब आप तैयार हो किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए, बिकॉज आपको भी पता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके का तो रिएक्शन दिखाएंगे। आज इनमें से बहुत सारे लोगों की लाइफ जब अपसाइड डाउन हुई है और बहुत सारे शॉक स्टेट में ये हो सकते हैं, तो इनकी जो फाउंडेशन है इसको तो आपने हिलाया ही, दैट इज वाई इनकी अकल टिकाने पे आई है। कुछ चीजें तभी रियलाइज होती हैं जब लाइफ अपसाइड डाउन होती है, एक समय पर आपने रियलाइज किया था, आज ये खुद रियलाइज कर रहे हैं। कई बार इट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज कि कुछ चीजें ऐसी घूम कर किसी पर आती हैं जिसकी उम्मीद इन्होंने दूर दूर तक नहीं करी थी, और आपको लेकर तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को हील करके वो स्टेबिलिटी ला सकते हो, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की इंजॉयमेंट या सेलिब्रेशन कर सकते हो, या कभी खुश भी रह सकते हो, बिकॉज इनके हिसाब से आपको इसी एनर्जी में रहना था, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन ही रहनी थी। ओवर कॉन्फिडेंट इतने ज्यादा थे कि ये चीज
इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था दूर दूर तक, बिकॉज अंडर एस्टिमेट आपको हमेशा से करके रखा। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारी चीजों से आप ओवरकम कर चुके हो। और दूसरा फैसला, एक और जो फैसला हो सकता है, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, कि आपने अपने आप को ट्रिगर होना बिल्कुल बंद कर दिया है। बिकॉज आपको भी पता है कि मिसकम्युनिकेशन ही होगी। आप जितना मर्जी किसी को कुछ समझा लो, कितनी मर्जी किसी को अक्ल दे दो, उस इंसान ने वही करना है जो उनको करना है। बिकॉज बहुत ज्यादा स्टबन लोगों से आप डील कर रहे हो, इतने ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं कि अपना नुकसान होते हुए भी अगर ये देखें तो कहीं से भी रुकने वालों में से तो ये है नहीं। जब तक लाइफ में इनको झटका नहीं पड़ा, जब तक किसी तरीके से इनकी नींव नहीं हिली या लाइफ अपसाइड डाउन नहीं हो गई, तब तक इन लोगों को बिल्कुल भी चीज कोई समझ नहीं आई। आज अगर ये आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं या किसी तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर जो ठहराव, जो पेशेंस अब आया है, वो चीज आपको टस से मस नहीं कर सकती। एंड दिस इज समथिंग जो इनको बहुत ज्यादा अंदर से इरिटेट कर रही है, बिकॉज अग्रेशन इन लोगों का बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेविल वाली एनर्जी से आपने डील किया है। अब इनके दिमाग में अलग अलग तरीके के प्लानिंग हो सकती है, कोई भी चीजें ये करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने अब जो अपने लिए फैसला लिया है, जो अपने लिए स्टैंड लिया है, उसको ये तोड़ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहे। एंड दैट इज वाई, बिकॉज अपना आप फोकस भी हो चुके हो। कई बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स इसलिए भी क्रिएट करते हैं ताकि आप अपना फोकस लूज कर दो। आपको ये ना मालूम हो कि आगे यहाँ से कहाँ जाना है, आगे क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि डिपेंडेंसी अपने ऊपर इतनी क्रिएट करके रखी। ये फैसले ने कुछ लोगों को मजबूर कर दिया अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सोचने के लिए, जहां पर शायद अब अपने फायदे के लिए ये जो दूरी आपने क्रिएट करी है, किसी ना किसी तरीके से आपको तोड़ा जाए, आपके साथ एक झूठा रिश्ता वापस से क्रिएट किया जाए, कुछ ऐसी बातें झूठी बोली जाए जहां पर आप इनके ट्रैप में वापस आकर फंस जाओ। लेकिन आपने भी डिसाइड किया है कि अब नो मैटर व्हाट, पेशेंटली कुछ चीजों को देखना है, रियलाइज करना है, एनालाइज करना है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इस डेक में से भी कौन सी एनर्जीज यहाँ निकल कर आ रही है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जब ये आपस में लोगों की डिस्कशन होती है, किसी भी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है, तब इनके माइंड में भी तो अलग अलग तरीके के प्लान्स चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी इस समय पर इनके माइंड में और कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं। कंट्रोल, सबसे पहली चीज तो कंट्रोल है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये किसी नार्सिसिस्ट या इगोइस्टिक इंसान से आपका पाला पड़ा है तो डेफिनेटली एक ऐसा कंट्रोल जो आपने अपनी लाइफ में लिया है, आपके इमोशंस का कंट्रोल, आपके फाइनेंसेस का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, हर चीज का कंट्रोल ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर से खो चुके हैं, क्योंकि आप अपने फैसले पे अब बहुत ज्यादा अटल हो। इनको कहीं ना कहीं डीपली एक एहसास भी है कि अब आप इनकी लाइफ में या तो वापस आना नहीं चाहते, या अब इनको अपनी लाइफ में उस तरीके की जगह नहीं देना चाहते जैसे इन्होंने पहले देखा था। कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद कुछ पुरानी बातों को याद करके बहुत ज्यादा अपसेट भी हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड था। बिकॉज इनको यकीन था कि किसी भी तरीके से आपके इस फैसले को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, कुछ गुस्से से, कुछ एकदम आपको एटीट्यूड दिखा के, कुछ इमोशनली अपने आप को बेचारा दिखा के, विक्टिम प्ले करके, कोई भी तरीके से। अब आपने अपना कंट्रोल जो अपने हाथ में लिया है, एक ऐसा जस्टिस अपने बारे में जब करने के बारे में सोचा, दैट इज द टाइम जहां पर इनकी नींव को आपने हिलाया, अक्ल टिकाने लगाई है, जो करना जरूरी भी था। ओके, टोटैलिटी। अब आप अगर पूरे के पूरे अपने रिश्ते को एनालाइज करके देखो, पूरी की पूरी, जब हम कहते हैं ना कि हम पूरे पिक्चर को एनालाइज जब करते हैं, पहली बात तो आपने ये देखा कि आपने इन लोगों के लिए क्या क्या किया है। ओके, उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ा है, जो टॉक्सिक बिहेवियर इन्होंने रखा है उसका असर आपके ऊपर कैसा था। जब आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपको चीट किया गया या आपको तोड़ा गया, तब इन्होंने कभी भी मुड़कर ये देखने की कोशिश तो करी नहीं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। सो जब आप पूरा, यू कहते हैं ना, वो टोटल एनालिसिस अपनी लाइफ का जब आपने किया, दैट इज द टाइम जब आपने ये डिसीजन अपने लिए लिया। और ये डिसीजन लेने के समय में भी आप बहुत ज्यादा अनश्योर थे, बहुत सारे सवाल आपके मन में थे, बहुत सारे फ्यूचर अननोन्स, इनसिक्योरिटीज थी। लेकिन ये चीजों ने भी आपको बिल्कुल भी रोका नहीं जहां पर भी आप खड़े थे, बिकॉज दिस इज अ डिसीजन जो आपको लेना ही था। ओके, चलिए देखें और क्या
हार्मनी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पर आप ये डिसीजन लेने के बाद देखो शुरू में थोड़ा सा अनरेस्ट होता है, किसी भी तरीके का जब बदलाव हमारी लाइफ में हम लेकर आते हैं, कोई भी चेंजेस लेकर आते हैं, उस समय पर एनर्जीज बहुत अप एंड डाउन होती है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज को अप एंड डाउन करने के तरीके ये लोग ढूंढ भी रहे हो सकते हैं, बिकॉज दे डोंट नो एंड दे कांट अंडरस्टैंड कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आ रही है। और ये चीज जो अब है, अटल हो ना आप हर चीज पे, बिकॉज आपको भी तो पीस ऑफ माइंड चाहिए। मैंने आपको कहा था कि एक मानसिक संतुलन के लिए कई बार अपनी एनर्जीज को कुछ टॉक्सिक लोगों से डिस्कनेक्ट करना या उनकी लाइफ से दूर चले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आपकी लाइफ में मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन जब आप पूरी पिक्चर टोटलिटी में देखते हो तब आपको पता है कि जो मुश्किलों का सामना आप आगे करोगे वो इन मुश्किलों से तो बेटर है जहां पर लोगों पर ट्रस्ट ही नहीं। दैट इज द रीजन अपनी पीस ऑफ माइंड, अपनी हार्मनी के लिए आपका ये फैसला करना आपके लिए जरूरी भी था। साइलेंस देख लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ऐसे कुछ लोगों से साइलेंट हो जाना, कंप्लीटली साइलेंट, बिकॉज इन लोगों ने हमेशा से पहले से ही जांच लेते थे कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आप कह क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। सो दैट साइलेंट ट्रीटमेंट इनमें से कुछ लोगों ने आपको भी दी हो सकती है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जैसे जस्टिस का कार्ड निकला था, वो क्लियरली एक और चीज को भी तो इंडिकेट करता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर यही चीज इन्होंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करी होती, इस रिश्ते में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक प्यार, एक केयर, कंसर्न लेकर आए होते या धोखे नहीं दिए होते, तो शायद आज ये रिश्ता एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का होता। ये रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इस फैसले ने इनकी नींव को तो हिलाया ही, लेकिन साथ साथ में आपने अपने लिए जो जस्टिस किया है, जो बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट किया, वो करना भी जरूरी था। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, एंड आप उस समय पर बहुत रेस्टलेस एनर्जीज में, बहुत इमोशनल एनर्जी में थे, बहुत सारी एंग्जाइटी आपने देखी। लेकिन देन केम अ टाइम जहां पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होकर ये करना जरूरी था, जहां एक ऐसी साइलेंस आपने मेंटेन करी है जो ये लोग सह नहीं पा रहे, बर्दाश्त के बाहर हो सकता है, बिकॉज आप उकसाने की कोशिश जब आपको की जा रही है, आप वो भी नहीं कर रहे। सो दैट इज वाई बहुत सारे पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए इन लोगों को दिखाई दे रहे हो, और अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से तो आप हो नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। प्लेफुलनेस, आपने ना अपनी लाइफ में हर चीज का, जो कहते हैं ना कि जो कोर नेचर आपका था, हैप्पीनेस हो गई, कुछ प्लेफुलनेस हो गई, थोड़ा लाइट हार्टेडनेस हो गया, आपने वो सारी चीजें लूज कर दी थी। लेकिन अब एक सेंस ऑफ फ्रीडम जरूर फील होती है, जहां पर अपने आप के अंदर आप वो सारी क्वालिटीज धीरे धीरे से वापस डिस्कवर कर रहे हो, या फिर वापस आने वाले टाइम में या आगे आने वाले टाइम में भी आप देख सकते हो कि जब से ये एंजाइटी, ये सारे टॉक्सिक चीज से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से आपने अपने आप को डिटैच किया है, एक सेंस ऑफ लाइट हार्टेडनेस, वो प्लेफुलनेस, वो एंजॉयमेंट, हार्मनी, ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में देख पा रहे हो। राइटनेस का कार्ड नीचे निकला है, बहुत सारी मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, एक इमोशनल मेच्योरिटी कह लो, और तभी आपने ये फैसला लिया। आप देख सकते हो कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट करती है कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है। बहुत लंबे समय से आपने देखा कि हर चीज में आपने लोगों को आगे रखा, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जहां पर खुद को आगे रखना भी जरूरी हो गया था। ओके, सो ये लास्ट डेक में से भी क्विकली देख लेते हैं। न्यू चैप्टर लो, एक नया चैप्टर आपने अपनी लाइफ में शुरू किया, एक नया पड़ाव अपनी लाइफ में शुरू किया, जहां पर अब फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, जहां पर फोकस सिर्फ अपने गोल्स की टुवर्ड्स है, अपने लिए कुछ चीजों का एंड करना, अपनी लाइफ में पूरा का पूरा साइकिल बदल देना, अपने लिए कार्मिक जर्नी को एंड करना जरूरी था। और जहां पर कुछ चीज एंड होती है वहां कुछ नया शुरू होता है, एंड ये है आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर। और ये चीज को लेकर कुछ लोग परेशान है, हैरान है, गुस्से में हो सकते हैं, इरिटेटेड हो सकते हैं, बिकॉज कंट्रोल आपके ऊपर से पूरे तरीके से निकल गया। ओके, सो बैक स्टैबिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रही थी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको इतना सारा हार्ट ब्रेक दिया, इतना सारा पेन दिया, बिकॉज कुछ चीजें इनसे एक्सपेक्टेड थी नहीं। जहां पर आपको लगता था कि यस आपने इनको हमेशा से सपोर्ट किया है, इनके लिए हमेशा से अच्छा सोचा है, दिल से कनेक्टेड थे आप, लेकिन उन्हीं कुछ लोगों ने बैक स्टैब किया। और एक चीज ना हमेशा मानने वाली ये है कि जो लोग अपने दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिनके साथ हम बहुत
क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, जब ऐसे कुछ लोग धोखा देते हैं तब बहुत ज्यादा हर्ट होता है। बिकॉज देखो, कुछ पराये लोगों से अगर आप बैक स्टैबिंग देख लो या कुछ, वहां पर आप गिरकर संभल सकते हो, लेकिन इन लोगों ने आपको एक ऐसी एनर्जी में फेंका है जहां से उठकर खड़े होना आपको भी मालूम है कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। एंड दैट इज वाई ये डिसीजन लेना बहुत नेसेसरी था। यहाँ सेपरेशन एंड लॉस का कार्ड भी है। एक समय ऐसा था जहां पर ये डिटैच करके अपने आप को दूसरे लोगों को ज्यादा भाव देना, दूसरे लोगों के पीछे चले जाना, उनसे मैनिपुलेट हो जाना, आपको अकेला छोड़ देना, ये सेपरेशन एंड लॉस भी आपने बहुत हद तक देखा है। इतनी सारी एंजाइटी से निकले हो। इन लोगों को कभी भी इस चीज का वो कहते हैं ना कि फीलिंग नहीं आई कि आपकी लाइफ में, आपके माइंड में किस तरीके की इमोशंस चल रहे हैं। आज बहुत सारे झूठ पकड़े गए हैं, बहुत सारा शॉकिंग, वो चीज मैंने कहा था ना, वो टावर का मोमेंट आपकी लाइफ में भी आया था। हम में से हर एक इंसान जब भी कोई फैसला लेता है, कई बार हम उसके ऊपर पूरे पक्के तरीके से श्योर नहीं होते। एंड शायद यही चीज का कॉन्फिडेंस इन लोगों को भी था कि आपने जो भी फैसला लिया है थोड़ी देर के बाद मेल्ट डाउन हो जाओगे। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको अलग अलग तरीके से इमोशनली चीजें बोली होंगी कि अगर ऐसा किया तो फिर मैं आपको डिस्कनेक्ट कर दूंगा या डिस्कनेक्ट कर दूंगी, ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपने भी सिंपली कहा जो करना है करो। आप में से कुछ लोगों ने तो शायद वो भी नहीं कहा, बिकॉज साइलेंट ट्रीटमेंट वॉज अ मैसेज इनफ ऐसे लोगों के लिए। सो यस, बहुत सारी बैक स्टैबिंग भी आपने देखी है। बिकॉज कोई भी फैसला अकेले चलने का जब कोई लेता है, अपने दिल से वो इसलिए नहीं लेता कि उसमें उनको बहुत ज्यादा कोई प्लेजर मिल रहा है, वो मजबूरी में भी लेते हैं ऐसा फैसला जो आपने लिया है। यस, बहुत सारे दुख दर्द देखने के बाद ये लिया है। फियर ऑफ लोनलीनेस, अब ये कार्ड ना दो तरीके से काम कर रहा है। पहली बात तो, आपने जब ये फैसला लिया, मैंने आपको पहले कहा था कि एक फियर ऑफ द अननोन, अकेले चलने का जो फैसला होता है वो इजी नहीं होता। आपको भी पता था कि आगे मुश्किलें आएंगी, क्या आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ये इम्पल्सिवली लिया डिसीजन नहीं था। ये बहुत लंबे समय से सोचा समझा डिसीजन था। एंड दैट इज वाई अब ये फियर ऑफ लोनलीनेस कुछ ऐसे लोगों को भी हो सकता है जिनको आदत थी आपके सपोर्ट की, मे बी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इनकी लेके चल रहे थे। सो दैट इज वाई दिस डिटैचमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट, या फाइनेंशियली जो आपने इनको कट ऑफ किया है, जो भी आपने अपने लाइफ में फैसला लिया है, ओके, उस चीज ने कहीं ना कहीं एक फियर इनके माइंड में भी डाला है, अकेलेपन का, आइसोलेशन का, जिसकी शायद इनको कभी आदत थी नहीं, क्योंकि आपने इनके लिए एक इतना कंफर्ट इन्वायरमेंट बना के रखा था जहां पर इनकी बैकिंग के लिए आप हमेशा से खड़े थे। बट नाउ नो मोर। अगर आपकी लाइफ में फियर ऑफ लोनलीनेस था, इनकी लाइफ में भी अब है। ऑन द मूव, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो। बिकॉज अभी एक ऐसा फैसला जब भी हम कभी लेते हैं, देखो, जब सोचा समझा फैसला होता है ना, उसमें एक चीज तो श्योर होती है कि अब जो रास्ता आपने तय किया है उसमें अब पीछे मुड़कर आपने देखना नहीं। बिकॉज आपको भी पता है कि ये कुछ लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके उसी एनर्जी में वापस स्टक कर सकते हैं। दैट इज वाई आपके मूव ऑन करने के फैसले ने भी इनको बहुत ज्यादा इनकी ईगो को तोड़ा है, इनके घमंड को तोड़ा हो सकता है। कुछ लोगों को जेन्युइनली एहसास हो सकता है, तभी वो फियर ऑफ लोनलीनेस भी आया, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि इस सब चीजों से, ये नेगेटिविटी से मूव ऑन करना या डिटैच करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। यहाँ पे जो पेंटिकल्स निकला था, मैंने कहा था अपने गोल्स की टुवर्ड्स आप मूव कर चुके हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला था जो क्लियरली मूव ऑन करने को बताता है, एक डिटैचमेंट को बताता है। सो इमोशनली सही, फिजिकली सही, बट यू हैव मूव्ड ऑन, एंड ये चीज इनको पसंद नहीं आ रही। सेल्फ लव, ये सारा का सारा फैसला जो आपने लिया है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सेल्फ लव। बिकॉज जो लव, जो केयर, जो चीजों की उम्मीद कुछ लोगों से आपने रखी थी, आपने देखा कि वो तो पूरी हो ही नहीं रही थी। सो इट वॉज टाइम टू स्टेप अप, अपने लिए स्टेप अप करना, अपने लिए वो जस्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्मा का ही खेल ले लो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड देख लो। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी निकला और जस्टिस का कार्ड भी निकला। आज आप अपने लिए बहुत सारा सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से दूर रख रहे हैं जहां पर ये किसी तरीके से वापस आपकी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट कर सकें। बैड चॉइसेस, यस, आप में से कुछ लोगों को लगता है कि इन लोगों के मतलब इन लोगों के साथ अटैच रहना, इन लोगों के लिए कुछ करना आपके लिए एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना बैड चॉइस ही। लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक।
तो यस, आपने अपनी लाइफ देखी, कुछ ऐसे चॉइसेस आपने अपनी लाइफ में किए हैं जो आउट ऑफ इमोशन किए हो सकते हैं, जो आउट ऑफ केयर कंसर्न किए हो सकते हैं, गुडनेस ऑफ योर हार्ट के कारण किए हो सकते हैं, लेकिन जहां आंख खुले वहीं सवेरा समझो, एंड दैट इज व्हाट यू डिड। अपनी बैड चॉइसेस से आपने कुछ ऐसे लाइफ लेसन सीखे हैं जहां पर ये सीखना जरूरी था। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस आप तभी रिबिल्ड कर सकते थे जब आपने ये चीज रियलाइज करी कि ये चॉइस जो आपने करी थी गलत थी। अब ये बैड चॉइसेस ना, इनकी तरफ की एनर्जी भी बताता है, जहां इनको ऐसे लगता है कि जो फैसला आपने लिया ना, ये बहुत बड़ी बैड चॉइस है, क्योंकि ये पहली बात तो आउट ऑफ कंट्रोल आप चले गए, दूसरी बात आपने इनको कट ऑफ कर दिया, इनकी ईगो को हिला दिया, इनके ओवर एस्टिमेट आपको जो सॉरी अंडर एस्टिमेट आपको जो करके रखा था ओवर कॉन्फिडेंस में आके, तो इनको ऐसे लगता है। और ये इनमें से कुछ लोग हैं जो बार बार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे ये बता के कि ये जो फैसला आपने लिया है ये सबसे बड़ी बैड चॉइस आपने करी है। बट आपने एक पूरा पैटर्न देखा है, आपने अपनी एक लाइफ टाइम देखी है, एंड दैट इज वाई अपनी पीस ऑफ माइंड और हार्मनी के लिए ये करना जरूरी भी था। ओके, फॉलिंग अपार्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पर फॉलिंग अपार्ट है, डिप्रेशन का कार्ड है। अब आप देख सकते हो कि ये फॉलिंग अपार्ट एंड डिप्रेशन तो आपने भी अपनी लाइफ में देखा, दैट इज वाई तो आप इस फैसले पे पहुंचे हो। आज यही एनर्जी इनको भी रिफ्लेक्ट कर रही है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनकी लाइफ में अब ये फेस कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो सडनली इतनी सारी एंग्जाइटी में चले गए हैं, बहुत सारी इनको डिप्रेशन हो गई है, बिकॉज इस चीज के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं थे। दैट इज वाई टावर का कार्ड भी निकला, जो अनएक्सपेक्टेड शॉक की तरीके से इनकी लाइफ में आया है। एंड नाउ अपने आप को संभालना इनमें से कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज ये इनका जो माइंडसेट था उसमें अपने अंदर कोई भी चेंजेस लेकर आना, किसी भी तरीके की चीज को एक्सेप्ट करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज ये है ही कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्टबन, जिद्दी दिमाग के नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं। बट देन इट इज टू बैड। जो भी आपने फैसला किया है अब आप उस पर बहुत ज्यादा अटल हो, बिकॉज आपने अपने फ्यूचर को देखकर, अपने प्रोज एंड कॉन्स को देखकर ये फैसला लिया। अगर आज भी आप में से कुछ लोग किसी एक ऐसी दुविधा में हो जहां पर कोई फैसले आपको लेने हैं, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले फ्यूचर की प्लानिंग करो। इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजंस मत लो, इमोशंस में आकर डिसीजन मत लो, या किसी के बहकावे में आकर डिसीजन मत लो। ये बहुत ही ज्यादा सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। आप में से जिन लोगों ने ये फैसला किया था, आपने इस चीज के ऊपर बहुत लंबे समय तक सोच विचार किया। ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, एंड दैट इज वाई अगर आज भी किसी डिसीजन को आपने अपनी लाइफ में अपनाना है, करना है, प्लीज किसी भी तरीके की जल्दबाजी में मत करना। रेस्टलेस माइंड, इमोशनल माइंड कभी भी एक सही फैसला नहीं करा सकता। तो दैट इज वाई अपनी एनर्जीज को न्यूट्रल करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाओ, फायदे नुकसान देखो, आगे आने वाले टाइम में ये देखो कि आपके इस फैसले से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं, और क्या आप उनको ओवरकम कर सकते हो कि नहीं। सो ये बहुत ही ज्यादा सोचा समझा फैसला है जिनके बारे में आज मैंने जो एनर्जीज पिक करी हैं। ओके, सो बी केयरफुल बिफोर यू डिसाइड एनीथिंग। जल्दबाजी में प्लीज कुछ मत करना, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए भी रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सोर्ड्स का भी कार्ड निकला था जो क्लियरली बताता है कि एक समय पर यस ऐसी रेस्टलेसनेस आप में से कुछ लोगों के माइंड में भी थी जिन्होंने ये फैसला लिया, लेकिन पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो इसलिए पेशेंट रहो। जहां इतने लंबे समय तक आपने कुछ चीजें सही हैं देखी हैं, वहां पर कुछ और टाइम सही, बिकॉज अपने लिए एक सही पाथ बनाना और एक सही फैसले से आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि यहाँ बैड चॉइसेस का कार्ड निकला है। कोई भी इम्पल्सिवली इमोशन में आकर, जल्दबाजी में आकर लिए हुए डिसीजन अक्सर कई बार एक बैड चॉइस होते हैं। सो प्लीज डोंट मेक दैट बैड चॉइस। हैव द पेशेंस, सोच समझ के करो जो फैसला करना है आपने। ओके, तो बहुत ही डिटेल में मैंने मेरी रीडिंग आपको करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी अगर वो एक ऐसे टाइम पर हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो यहाँ से किसी तरीके से कोई भी गाइडेंस मिल सके पॉजिटिव तरीके से, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद के अंदर वो बिलीव रखा, हायर पावर में वो बिलीव रखा कर्मा में, एंड दैट इज वाई आज अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें अचीव करी हैं जो दूर दूर तक आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कर सकते हो। राइट, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स,
प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ एंड बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक बिहेवियर, एंग्जाइटी, सैडनेस, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर ज़रूर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।